हेलो स्टूडेंट्स, हमें लास्ट क्लास में क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे और हम पार्ट 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो लेखक है, ऑथर जो है, वो एनवलप से वो लेटर निकालता है और पढ़ने लगता है और उस लेटर में क्या लिखा हुआ होता है वो पढ़ता है कि जो मिस्टर मैकफर्सन है वो बहुत खुश हैं और वो अपनी वाइफ को लिख रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था, वो उस दिन क्रिसमस मॉर्निंग थी और क्रिसमस मॉर्निंग के दिन उनके जो शत्रु थे, जो अपोजिट ट्रेंचेस वाले लोग थे, शत्रु थे, जो फिट्स, जिनको क्या बोला गया, फिट्स बोला गया है, वो उनकी तरफ बढ़े और टॉमी जो है इनके लिए ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है। एक दूसरे की तरफ बढ़े और उन्होंने एक दूसरे का अभिनंदन किया, गले मिले और किस तरीके से वो लोग वाइन लेके आए, शराब लेके आए, मांस लेके आए और उन्होंने पार्टी शुरू की। और इसी बीच वो सब लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तभी जो मिस्टर मैकफर्सन है उनसे कौन मिला, हैंस वोल्फ मिला और उसने अपना परिचय दिया कि मैं कहाँ से हूँ, डेजल्डॉर्फ से हूँ और मैं क्या हूँ, एक चेलो प्लेयर हूँ ऑर्केस्ट्रा में, और उन्होंने उसको हैप्पी क्रिसमस विश किया। तो अब हम आगे देखेंगे। कैप्टन जिम मैकफर्सन, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. पहले किसने परिचय दिया था, हैंस वोल्फ ने दिया था। अब वापस रिटर्न में कौन परिचय दे रहा है, कैप्टन जिम मैकफर्सन बोल रहा है कि मैं आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ हूँ। मैं क्या हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ। कहाँ पर, डोरसेट में। डोरसेट कहाँ है, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी पश्चिमी इंग्लैंड में एक शहर है डोरसेट, वहाँ पर एक स्कूल में शिक्षक हूँ। ओ डोरसेट, आई स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। तभी जो हैंस वोल्फ है, उन्होंने जब ये सुना नाम डोरसेट तो वो हंसे और बोले, डोरसेट, डोरसेट के बारे में तो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड वॉज एक्सीलेंट सॉसेज, यानी उन दोनों ने क्या किया, रम यहाँ पर दारू का नाम है, रम रेशंस यानी दारू शेयर की। एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, मांस जो था, मीट जो था बना हुआ मसालेदार, वो भी शेयर किया, यानी दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बहुत सारी बातें की। खोनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। कौन बोल रहा था, हैंस वोल्फ बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। सेट फुट यानी वो डोरसेट कभी नहीं आया था। पता चलता है कि वो डोरसेट कभी नहीं आया था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था, यानी ना ही तो वो कभी इंग्लैंड आया था और ना ही डोरसेट आया था। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसने इंग्लैंड के बारे में इतनी बातें कैसे जानी थी, स्कूल टाइम में, स्कूल में, और क्या, रीडिंग बुक्स, यानी बहुत सारी इंग्लिश की बुक्स पढ़कर उसने इंग्लिश बोलना सीखा था और इंग्लैंड के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। इसका फेवरेट राइटर कौन था, थॉमस हार्डी उसका फेवरेट राइटर था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी की बुक है जो एक नोवेल है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथसेहिबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जियन ट्रॉय। ये जो तीनों नाम हैं, बथसेहिबा, गैब्रियल ओक और सर्जियन टॉय, ये तीनों किसके कैरेक्टर हैं। ये जो बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके अंदर ये तीनों पात्र हैं जिनके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। ये जो है महिला है और ये दोनों पुरुष हैं, और ये इस नोवेल की हीरोइन है और ये इसके हस्बैंड होते हैं। तो ये इन तीनों कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहे थे। एंड डोरसेट, और किसके बारे में बात की, डोरसेट सिटी के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसके एक पत्नी और एक बच्चा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, कब जन्मा था वो बच्चा, 6 महीने पहले ही, अगो यानी 6 महीने पहले ही उसका जन्म हुआ।
As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ लुक्ड अबाउट यानी चारों तरफ लुक्ड अराउंड यानी चारों तरफ देखा, हडल्स यानी होता है झुंड, यानी सभी ग्रुप बोल सकते हो, ऑफ खाकीज एंड ग्रे एवरीवेयर, खाकी वर्दी और ग्रे वर्दी वाले जो लोग थे उनका चारों तरफ एक झुंड था. ऑल ओवर नो मैंस लैंड, कहाँ पर? अनियंत्रित क्षेत्र जो था वहाँ पर. स्मोकिंग, लाफिंग, स्मोक कर रहे थे कोई, धूम्रपान कर रहे थे कोई, लाफिंग हंस रहा था, टॉकिंग बातें कर रहा था, ड्रिंकिंग कोई पी रहा था, ईटिंग कोई खा रहा था. हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. और जो हैंस वॉल्फ और जो आई यहाँ पर कौन है? मिस्टर मैकफर्सन. उन्होंने क्या किया? जो केक भेजा था कोनी ने क्रिसमस का वो खाया. He thought the marzipan has the best he had ever tasted. Marzipan क्या है? A sweet covering on a cake made from sugar, egg and almonds. केक के ऊपर जो डिज़ाइन की जाती है मलाई से, वो वाली मीठी कवरिंग जो होती है, सतह जो होती है, किससे बनी हुई थी? शुगर, एग अंडे और आलमंड यानी बादाम. इन तीनों से जो कवरिंग कर रखी थी वो क्या थी? बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी, ऐसे उसने पहले कभी नहीं खाई थी. आई अग्रीड, मैं भी इससे सहमत हुआ. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे की सब बातों पर सहमत हुए. एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वो मेरा दुश्मन था. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी. इस तरीके की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी, यानी उसके जीवन में इस तरीके से कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ क्रिसमस पार्टी कर रहा है, ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी. एंड देन समवन, आई डोंट नो हु, बोट आउट अ फुटबॉल. तभी इसी के बीच में बातें हो रही थी, तभी एक जना कोई क्या लेके आता है? फुटबॉल लेके आता है. ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पील्स टू मेक गोल पोस्ट. ग्रे कोट्स जो थे, जर्मन सिपाही जो थे, वो क्या कर दिया? डंप्ड यानी नीचे डाली उस बॉल को, पील्स यानी होता है ढेरा, टू मेक गोल पोस्ट. गोल पोस्ट क्या होता है? आपने देखा होगा फुटबॉल मैच में ऐसे दो खंभे होते हैं और बीच में एक नेट लगा हुआ होता है, तो उसको बोला गया गोल पोस्ट, यानी कि गोल पोस्ट करने के लिए वो लोग रेडी हो गए. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. यानी कि कौन किसके सामने था? एक टीम बनी थी टॉमीज की, मतलब कि ब्रिटिश सोल्जर्स की, और एक टीम बनी थी फ्रिट्ज यानी कि जर्मन सोल्जर की. दोनों टीमें बन गई थी अलग अलग. और कहाँ पर खेला जा रहा था? नो मैंस लैंड. मैंने कहा था कि ये जो एरिया है, जैसे कि ये एरिया ब्रिटिश का है, ये जर्मन का है. जो बीच में जो एरिया खाली है, अनियंत्रित है, जिस पे किसी का नियंत्रण नहीं है, तो वहाँ पर वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं. हैंसवॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैप्ड अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट. यानी मैं और जो हैंसवॉल्फ था वो क्या कर रहे थे? सबको चीयर कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे, क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे. हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट, स्टैम्पिंग यानी पैरों से आवाज़ कर रहे थे, थप थप की. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. क्योंकि सर्दी थी, दिसंबर था, तो जो तालियां बजा रहे थे, अपने पैरों से स्टैम्पिंग कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था? थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी, यानी ठंड को थोड़ा दूर रखा जा रहा था. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. और एक समय मैंने ऐसा पाया, मिंगलिंग यानी मिक्सिंग, हमारी सबकी आवाज़ें एक दूसरे की आवाज़ों में मिल रही है. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while. मतलब मैंने ही ये चीज़ महसूस नहीं की, जो हैंसवॉल्फ था उन्होंने भी ये चीज़ महसूस की कि हम सब किस तरीके से एक दूसरे में घुल मिल गए हैं और सब वॉर को भूल गए हैं, युद्ध को भूल गए हैं. He said after a while, कुछ समय बाद वो बोले, I think this is how we should resolve this war. उन्होंने कहा कि हमें इसी तरीके से, कौन से तरीके से? फुटबॉल खेल के ही रिजॉल्व यानी हल करना चाहिए, कोई भी युद्ध को हल करना चाहिए.
अ फुटबॉल मैच, किस तरीके से एक फुटबॉल मैच करके ही क्या सारे युद्ध हल नहीं किए जा सकते? नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई मरता भी नहीं है। नो चिल्ड्रंस आर ऑफन ये नहीं होता है कि अनाथ, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी औरत विडो नहीं होगी, यानी विधवाएं नहीं होगी। यानी अगर युद्ध कैसे किया जाए, एक फुटबॉल मैच की तरह कि दोनों ही दुश्मन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, फुटबॉल मैच खेले और जो जीत गया वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से कोई मरेगा भी नहीं और हार जीत का भी पता चल जाएगा। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, लेकिन मैं तो मतलब कि जो मिस्टर मैकफर्सन है वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो कहूँगा कि क्रिकेट खेलना चाहिए, फुटबॉल नहीं। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा। देन वी टॉमीज यानी इंग्लैंड के जो थे, जो ब्रिटिश जो थे, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली, तो हम तो जीत ही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हम तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड से ही ओरिजिन हुआ है, इंग्लैंड का ही खेल है, तो वो लोग इसमें परिपूर्ण है। वी लाफ्ड एट दैट, और हम उस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम दोनों ने क्या देखा, वो गेम देखा। सेट टू से, ये देखिए मैच चल रहा है, ये रही इस बॉर्डर्स दे रखी है दोनों, और इसके बीच का जो एरिया है ये नो मैन्स लैंड है, ये खाकी वर्दी है, ये ब्राउन कोट्स पहन रखे हैं इन्होंने, और ये फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम कहाँ थे? सेट टू से, कौनी, मुझे दुख हो रहा है कहते हुए कौनी, फ्रिट्ज वॉन, और कौन जीत गया गेम को? फ्रिट्ज, जो जर्मन सिपाही थे वो लोग जीत गए 2-1, 2 गोल करके वो लोग जीत गए। हमने 1 गोल किया, उन्होंने 2 गोल किया, और ये गेम जीत गए। बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सेड, हैंस वॉल्फ जो थे उन्होंने उदारतापूर्वक बात की, बोले अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो गोल था, हमारा जो लक्ष्य था, वाइडर यानी बड़ा है इनके लक्ष्य से। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है। तो ये हमारा पैराग्राफ था जिसमें हमने क्या देखा कि वो फुटबॉल खेलने लगते हैं, और दोनों जो मिस्टर मैकफर्सन है और हैंस वॉल्फ है वो अपनी बातें बताते हैं कि मुझे क्या पसंद है, और वो डोरसेट कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी डोरसेट के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसका फेमस राइटर थॉमस हार्डी था। और इस तरीके से वो एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। फुटबॉल गेम चालू होता है, वो उनको चेयर्स करते हैं, उत्साहित करते हैं दोनों टीम्स को, और लास्ट में कौन जीत जाता है? फ्रिट्ज जीत जाते हैं।